सो हेलो एवरीवन, इससे पहली वीडियो में बात की थी पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर किस प्रकार से देते हैं। पास्ट सिंपल में क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, और आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई काम किया या नहीं, उसका पता लगाने के लिए क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट सिंपल में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। देखिए सबसे पहले क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे डिड सब्जेक्ट क्या लिखा, यू स्पीक, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी बोली थी। आप जवाब क्या बोलोगे, हाँ मैंने अंग्रेजी बोली थी। तो यस आई स्पोक, स्पीक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और स्पोक मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब डिड से क्वेश्चन किया तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, आंसर में सेकंड फॉर्म लगाना है। यस आई स्पोक इंग्लिश, हाँ मैंने अंग्रेजी बोली थी। यदि नहीं बोलना है, नो आई डिड नॉट, नहीं के लिए क्या लगेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब डिड है ना उसके बाद नॉट लगा दो, और यहाँ पर स्पोक नहीं आएगा, स्पीक फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। नो आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैंने अंग्रेजी नहीं बोली थी। नेक्स्ट डिड हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट, आई का मतलब क्या होता है मैं, स्पीक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश ऑब्जेक्ट। डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैंने अंग्रेजी बोली थी। आप जवाब क्या दोगे, मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैंने अंग्रेजी बोली थी, आप क्या बोलोगे, हाँ आपने अंग्रेजी बोली। तो हाँ के लिए क्या होता है, यस, और आपके लिए यू, और मेन और स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। यस यू स्पोक इंग्लिश, हाँ आपने अंग्रेजी बोली थी। नो यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं आपने अंग्रेजी नहीं बोली थी। डिड वी का मतलब क्या होता है, हम। डिड वी स्पीक इंग्लिश, क्या हमने अंग्रेजी बोली थी। यस वी स्पोक इंग्लिश, हाँ हमने अंग्रेजी बोली थी। नो वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं हमने अंग्रेजी नहीं बोली थी। डिड दे का मतलब क्या होता है, वे या फिर उन्होंने। डिड दे स्पीक इंग्लिश, क्या उन्होंने अंग्रेजी बोली थी। यस दे स्पोक इंग्लिश, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर मेन वर्ब स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। यस दे स्पोक इंग्लिश, हाँ उन्होंने अंग्रेजी बोली थी। नो दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं उन्होंने अंग्रेजी नहीं बोली थी। डिड ही का मतलब क्या होता है, वह, किसी एक लड़के के बारे में। डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उस लड़के ने अंग्रेजी बोली या फिर बोली थी। यस ही स्पोक इंग्लिश, हाँ उस लड़के ने अंग्रेजी बोली थी। नो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं उस लड़के ने अंग्रेजी नहीं बोली थी। डिड चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश, क्या बच्चों ने अंग्रेजी बोली थी। यस चिल्ड्रन स्पोक इंग्लिश, हाँ बच्चों ने अंग्रेजी बोली थी। नो चिल्ड्रन डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं बच्चों ने अंग्रेजी नहीं बोली थी। वर्ब लेते हैं राइट। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, और ऑब्जेक्ट है अ लेटर, पत्र लिखना। डिड यू, अब यहाँ पर राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा और आंसर में सेकंड फॉर्म आ जाएगा, और नेगेटिव में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। डिड यू राइट अ लेटर, क्या आपने पत्र लिखा था। आंसर क्या बनेगा, यस आई रोट अ लेटर, हाँ मैंने पत्र लिखा था। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। नो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड नॉट आया तो फर्स्ट फॉर्म राइट। नो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, नहीं मैंने पत्र नहीं लिखा था। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा था। यस यू रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, हाँ आपने पत्र लिखा था। नो यू डिड नॉट राइट अ लेटर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आया चाहिए। नो यू डिड नॉट राइट अ लेटर, नहीं आपने पत्र नहीं लिखा था। डिड वी राइट अ लेटर, समझ में आ रहा है, मैं स्पीक की जगह मेन वर्ब राइट लिख रहा हूँ मैं। डिड वी राइट अ लेटर, क्या हमने पत्र लिखा था। यस वी रोट अ लेटर, हाँ हमने पत्र लिखा था। नो वी डिड नॉट राइट अ लेटर, नहीं हमने पत्र नहीं लिखा था।
डिड दे राइट अ लेटर, क्या उन्होंने पत्र लिखा था? Yes, they wrote a letter, हाँ उन्होंने पत्र लिखा था। No, they did not write a letter, नहीं उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। Did children write a letter, क्या बच्चों ने पत्र लिखा था? Yes, children wrote a letter, हाँ बच्चों ने पत्र लिखा था। No, children did not write a letter, नहीं बच्चों ने पत्र नहीं लिखा। Did he write a letter, क्या उस लड़के ने पत्र लिखा था? Yes, he wrote a letter, हाँ उस लड़के ने पत्र लिखा था। No, he did not write a letter, नहीं उस लड़के ने पत्र नहीं लिखा था। Did she write a letter, क्या उस लड़की ने पत्र लिखा था? Yes, she wrote a letter, हाँ उस लड़की ने पत्र लिखा था। No, she did not write a letter, नहीं उस लड़की ने पत्र नहीं लिखा। अब मैं हिंदी आपको इंग्लिश वर्ब लेते हैं गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। और टू स्कूल, स्कूल जाना। क्या आप स्कूल गए थे? Did you go to school? और गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? went। हाँ मैं स्कूल गया था। Yes, I went to school। नहीं मैं स्कूल नहीं गया था। सुनिए, नहीं आए तो चुप रहना है, बाकी सभी को सुनना है, और आ जाए तो बोलना है। No, I did not go to school, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। नहीं मैं स्कूल नहीं गया था। क्या मैं स्कूल गया था? Did I go to school? हाँ मैं स्कूल गया था। सॉरी, ओके, did I go to school, क्या मैं स्कूल गया था? आंसर क्या बनेगा? हाँ आप स्कूल गए थे। Yes, you went to school, सेकंड फॉर्म। नहीं आप स्कूल नहीं गए थे। No, you did not go to school। क्या हम स्कूल गए थे? Did we go to school? हाँ हम स्कूल गए थे। Yes, we went to school। नहीं हम स्कूल नहीं गए थे। No, we did not go to school। क्या वे स्कूल गए थे? Did they go to school? हाँ वे स्कूल गए थे। Yes, they went to school। नहीं वे स्कूल नहीं गए थे। No, they did not go to school। क्या बच्चे स्कूल गए थे? Did children go to school? हाँ बच्चे स्कूल गए थे। Yes, children went to school। सेकंड फॉर्म आएगा went, गो का सेकंड फॉर्म went। नहीं बच्चे स्कूल नहीं गए थे। No, children did not go to school। क्या वह लड़का स्कूल गया था? Did he go to school? हाँ वह लड़का स्कूल गया था। Yes, he went to school। नहीं वह लड़का स्कूल नहीं गया था। No, he did not go to school। क्या वह लड़की स्कूल गई थी? Did she go to school? हाँ वह लड़की स्कूल गई थी। Yes, she went to school। नहीं वह लड़की स्कूल नहीं गई थी। No, she did not go to school। Okay?